नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आप सभी को स्वागत है। और आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से त्रिकोणमिति के कंसेप्ट को समझेंगे और त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं कैसे बनाया जाता है उसको आज हम लोग सीखेंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति एक एडवांस लेवल में अपने आप में बहुत टॉप सब्जेक्ट आता है और इस त्रिकोणमिति के फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। और इसमें देखते हैं कि अगर फार्मूला को अच्छे तरह से समझ लिए तो 10th 11th 12th और कॉम्पिटेटिव लेवल में भी एडवांस लेवल में क्वेश्चन आते रहते हैं इससे। और इसमें समझेंगे कि फार्मूला आज चलिए हम सीखते हैं कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है। इससे पहले हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति की इतिहास थोड़ा देखते हैं कि त्रिकोणमिति इतिहास क्या है। और जनरली हम लोग इसमें समकोण त्रिभुज के आधार के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें जो समकोण त्रिभुज है इसमें समकोण त्रिभुज ही क्यों लिया जाता है। थोड़ा इसका इतिहास देखते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। इसमें देखते हैं कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री लिखा है और यहाँ पे देखते हैं कि हिंदी में त्रिकोणमिति लिखा गया है। मेनली अगर जनरली देखा जाए जो ट्रिग्नोमेट्री है एक ग्रीक शब्द से मिलकर बनाया गया है। इसमें 3 ग्रीक शब्द जोड़े गए हैं और इस ग्रीक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। इसको देखते हैं, थोड़ा हिस्ट्री इसका इतिहास देखते हैं। इसे यहाँ पे लिखा है कि अगर इसका इतिहास देखा जाए त्रिकोणमिति का तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे TRI ट्रियो इसको बोलते हैं। ट्रियो मतलब क्या होता है, ट्री मतलब क्या, ट्रियो इसको लिखते हैं, यहाँ पे ट्रियो लिख सकते हैं। यहाँ पे TH इसका मतलब है THR, इसका मतलब होता है 3। ट्रियो मतलब क्या है, ट्रियो एक ग्रीक शब्द है। ट्रियो क्या है, कोई ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है 3। 3 मतलब क्या होता है 3। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे गोनो, चाहे गोनिया लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब होता है एंगल लिख सकते हैं इसका, और या तो यहाँ पे हम साइड भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है भुजा, या इसको हम कोण भी बोल सकते हैं। ठीक है, गोनिया एक ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है एंगल या साइड या भुजा या कोण। ठीक है, तीसरा होता है मेट्रोन। इसका मतलब यहाँ पर देख लेंगे मेट्रोन हो गया, और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का होता है माप। ठीक है, ट्रियो मतलब एक ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है 3। 3 मतलब 3। गुणिया एक ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है एंगल या साइड बोल सकते हैं। इसका हिंदी होता है भुजा और कोण। मेट्रोन, मेट्रोन एक ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट, और इसका माप क्या होता है हिंदी में माप। देखिए यहाँ पे 3 कोण या भुजा के माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति का इतिहास है। और अब इसमें देखते हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज ही क्यों लिया जाता है। ठीक है, चलिए इसको आगे हम देखते हैं। यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज करके इसको समझ सकते हैं। अब इसमें देखा जाएगा त्रिकोणमिति इसमें क्यों समकोण त्रिभुज ही लेते हैं, इसको देखते हैं। जैसे इसमें देखिए कि हम लोग जानते हैं कि एक गोला यानी एक वृत्त जो होता है, वृत्त का जो गोला है इसका वैल्यू लगभग अगर डिग्री में देखा जाए तो 360 डिग्री होता है। एक गोले का मान कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम अक्ष बनाते हैं, ये हो गया अक्ष। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक्स अक्ष इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, और इस अक्ष पर यहाँ पे हम एक सर्किल बनाते हैं, वृत्त, ऐसे गोला ऐसे आकार का बनाते हैं। तो इस गोला को हम इस अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में। इस गोला के इस अक्ष पर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो देखते हैं कि यहाँ पे हम पाते हैं कि ये जो एक समतल रेखा है, ठीक है, आइए समतल रेखा पे कैसा लंब है। अगर यहाँ से हम तिरछा रेखा खींच दें, ठीक है, तो देखिए एक ऐसा त्रिभुज जो है, एक ऐसा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में जो वैल्यू होता है 0 से 90 के बीच में ऑल पॉजिटिव होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज को ही यहाँ पे लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है कि प्रथम चतुर्थांश में जितने भी डिग्री के कोण बनते हैं ऑल पॉजिटिव बनते हैं। अब पॉजिटिव में क्या होता है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसका वैल्यू आसान होता है निकालना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज की इसमें लिया गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि अब फार्मूला को इस त्रिभुज के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे और फार्मूला को बनाना सीखेंगे। चलिए इसको देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब इसमें देखेंगे कि जो त्रिकोणमितीय मतलब कि अनुपात है इसका कुछ संक्षेप मतलब कुछ ऐसा भाषा को समझेंगे कि इसमें हम जनरली देखते हैं कि इसमें 3 भुजा होता है और 3 कोण होता है। इस त्रिभुज में 3 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा और 3 कोण बनते हैं, ठीक है। और 3 भुजा तीनों कोण से 6 गो अनुपात बनाया जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका संक्षेप क्या होता है, ठीक है। और संक्षेप समझते हैं कि संक्षेप है क्या, इसको समझते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे अगर त्रिकोणमितीय अनुपात में देखा जाए तो यहाँ पे हम जनरली यहाँ पे लिखते हैं साइन, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं। ये संक्षेप भाषा है, ठीक है। और इसका अगर देखा जाए संक्षिप्त में तो यहाँ पे अगर संक्षिप्त भाषा को अगर यहाँ पे इसका मतलब होता है जया। क्या होता है, जया। इसका हिंदी क्या होता है, जया। पहले हम इसको संक्षिप्त भाषा में क्या लिखते हैं, साइन है, ठीक है। इसका मतलब होता है जया। अब इसको अगर हम थोड़ा मोडिफाई करें तो इसको हो गया, हम लिखेंगे साइन, ठीक है। अब इसको थोड़ा यहाँ पहले शुरू से में संक्षिप्त भाषा क्या है, साइन है, तो इसके बाद लिखेंगे जया, हिंदी होता है इसका थोड़ा संक्षेप अगर लिखेंगे तो साइन हो जाता है, ठीक है। और इसमें हम एंगल से गुना कर देंगे, यानी थीटा से गुना कर देंगे। इस साइन में हम थीटा से गुना कर देंगे तो ये समकोण बन जाता है। क्या बन जाता है, समकोण। पहले हम साइन थीटा को, इसका जो इतिहास है इसको साइन लिखते थे, ठीक है। यहाँ पे साइन है इसको बोलते थे, इसका मतलब होता है जया। अब इसका थोड़ा मोडिफाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन। और इसको इसमें हम एंगल से गुना कर देंगे तो क्या होता है, ये समकोण बन जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं साइन थीटा। और साइन थीटा का हिंदी और इसका मतलब अनुपात क्या होता है, तो बोलेंगे लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण, ठीक है। उसी प्रकार ये पहला हो गया संक्षेप। दूसरा संक्षेप इसमें देखते हैं कि अगर लिखते हैं, पहले होता है साइन, लिखेंगे कोसाइन। क्या लिखेंगे, कोसाइन। इसका संक्षेप होता है कोसाइन, ठीक है। और कोसाइन का जो भाषा होता है इसको बोलते हैं कोज्या। क्या बोलते हैं, कोज्या। ये हिंदी नाम है इसका, कोज्या। कोसाइन है, कोसाइन का हिंदी नाम क्या होता है, कोज्या। साइन का हिंदी नाम होता है जया। अब एक प्रकार ये संक्षिप्त है, एक ग्रीक शब्द है। क्या है, ग्रीक शब्द है। और इसको जब मोटिवाइड कर देंगे, इसको जब मोटिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका कॉस। क्या बन जाएगा, कॉस, ठीक है। ये हो गया कॉस। इसको मोटिवाइड करते क्या हो गया, कॉस। और जब ये कॉस में हम थीटा यानी एंगल से गुना कर देंगे तो क्या हो जाता है, समकोण बन जाता है। क्या होता है, समकोण। इसको इसमें कॉस में हम एंगल से गुना करते क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा के हिंदी होता है आपका, यहाँ पे एक ट्रिक होता है, लाल बट्टा काका। तो इसका हो गया आधार बटा कर्ण। इसका होता है आधार बटा कर्ण। इसमें तीसरा हो गया, इसमें देखेंगे तीसरा मोटिवाइड जो इसमें करेंगे, इसमें होता है, इसका संक्षेप होता है टेंजेंट। टेंजेंट हो गया, एक ग्रीक भाषा है और इसको हम, इसका हिंदी नाम होता है स्पर्शज्या। क्या लिखते हैं, स्पर्शज्या। टेंजेंट एक ग्रीक भाषा है, इसका मतलब होता है स्पर्शज्या, ठीक है। और इसको जब मोटिवाइड करेंगे
इसको मिटा देते हैं, इसको मोटिवाइड करेंगे तब इसको जो मोटिवाइड करेंगे तब इसको लिखेंगे tan, इसका मोटिवाइड करेंगे तब क्या हो जाएगा अब tan। ठीक है, अब tan में जब हम थीटा से गुना कर देंगे, एंगल से गुना कर देंगे, तो ये बनता है समकोण। इसका हिंदी अनुपात होता है, इसका हिंदी अनुपात होता है आपका tan में हम थीटा से गुना कर दिए तो क्या हो गया, समकोण हो गया। इसका हिंदी अनुपात होता है यहाँ पे लंब बाई आधार। ठीक है, देखिए इसका इतिहास tan थीटा का विकास कैसे हुआ है, tan थीटा का इतिहास क्या है। tan थीटा को हम डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं, और मतलब tan थीटा को मैंने कैसे हम लिखते हैं, कैसे tan थीटा आया, इसका मतलब ये हुआ कैसे। देखिए tan थीटा आ रहा है, इसमें पहले इसको टेंजेंट बोलते थे, उसके बाद इसमें इसका हिंदी होता है ज्या, इसके बाद इसको मोडिफाइड किया था tan हो गया, tan में अगर थीटा से गुना कर देते क्या हो गया, समकोण हो गया, इसलिए इसको लंब बटा आधार लिखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार और देखते हैं इसका। अब लिखेंगे को टेंजेंट को टेंजेंट लिखते हैं यहाँ पे TAN को टेंजेंट। इसका एक मतलब ग्रीक शब्द है को टेंजेंट, और इसको जब हम लिखेंगे तो इसका हिंदी होता है कोटेंजेंट का कोटि स्पर्श। क्या लिखते हैं इसको, कोटि स्पर्श जया। ठीक है, अब इसको मोटिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे कॉट। क्या लिखेंगे, कॉट। ठीक है, और जब इसको इस कॉट में जब हम थीटा से गुना कर देंगे तो ये समकोण बन जाता है। क्या बन जाता है, समकोण। ठीक है, तो इसका हिंदी अनुपात होता है आधार बटा लंब। ठीक है, पहले था कॉट थीटा को क्या बोलेंगे, को टेंजेंट, इसके बाद इसका हिंदी होता है कोटि स्पर्श जया। इसको मोटिवाइड करेंगे तो कॉट होगा, कॉट में थीटा से गुना करने का नहीं एंगल से, तो आपका ये बन जाएगा समकोण। समकोण का मतलब होता है आधार बाई लंब। ठीक है, अब इसमें देखेंगे सेकेंड। ठीक है, सेकेंड एक ग्रीक शब्द है, इसको जब इसका हिंदी जो होता है ड्यूजिया। क्या बोलते हैं इसको, ड्यूजिया। अब इसको ठीक है, सेकंड का हिंदी होता है ड्यूजिया, इसका मोटिवाइड कर देंगे तो ये बन जाता है आपका सेक। क्या होता है, सेक। इसमें हम सेक में अगर एक थीटा एंगल से गुना कर देंगे तो ये हो गया आपका सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा जो होता है इसका हिंदी जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं कर्ण बाई आधार। क्या होता है, कर्ण बाई आधार। ठीक है, अब उसको देखेंगे। अब लास्ट जो होता है इसको बोलते हैं को सेकेंड। को सेकेंड होता है इसका हिंदी जो होता है व्यू जया बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यू जया। ठीक है, और इसका जो मोटिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका मोटिवाइड करेंगे तो आपका कोसेक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोसेक। इसको मोटिवाइड किया तो कोसेक हो गया। इस कोसेक में अगर थीटा से गुना कर देंगे तो इस समकोण बन जाता है। इसका अनुपात जो होता है आपका कर्ण बाई लंब। ठीक है, तो हम वीडियो को पॉज करके इसका इतिहास समझ सकते हैं कि जो
त्रिकोणमितीय अनुपात जो बनते हैं तीन भुजा और तीन कोण से 6 अनुपात बनते हैं, जैसे साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, ठीक है। जितना त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है इसका इतिहास हम लोग देख लिए कि साइन कैसे पहले साइन जो था कैसे उसको बनाया गया है, कॉस को कैसे बनाया गया है, ठीक है। साइन थीटा को कैसे बनाया गया है, टेन थीटा को कैसे बनाया गया है, कॉस थीटा को कैसे बनाया गया है, ठीक है। इसका हम इतिहास समझ लिए। अब इसमें हम थोड़ा कॉन्सेप्ट देखे हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा अब हम इसको हम पढ़ेंगे कि देखिए इसको मिटाते हैं, इसके आगे देखते हैं। अब तीन भुजा और तीन कोण से कितने अनुपात बनते हैं, तो 6 अनुपात। 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं। जैसे पहला लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं। और इसका पूरा हिस्ट्री समझ लिए कि साइन थीटा कैसे बना है, कॉस थीटा कैसे बना है, टेन थीटा कैसे बना है, कॉट थीटा कैसे बना है, सेक थीटा कैसे बना और कोसेक थीटा कैसे बना है, ठीक है। ये हमारा त्रिकोणमिति का इतिहास था। ये त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज कैसे लिया जाता है और जितने भी साइन कॉस टेन जो 6 अनुपात है कैसे बनाया गया है इसको हम समझ लिए, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे कि फार्मूला को अब इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला जो होते हैं कैसे फार्मूला इसको बनाया जाता है, उस फार्मूला को हम अच्छी तरह से इसको सॉल्व करेंगे।